श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक सेकंड। ओके सो ये एक मैं सोचा आज की क्लास से रिलेटेड मेरे बहुत सारे भजन हैं आज की क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो मेरे को ये सबसे कॉमन लगा तो मैं कहा ये गा लेते हैं और क्या। सो ये थोड़ा सा गाते हैं। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। दिया पद छाया शोध है आमाया, दिया पद छाया शोध है आमाया, তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসী করুণা করি। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय वेग दोमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय सत संग देह है हमारे, क्षय सत संग देह है हमारे, বসেছি সঙ্গের আশে, বসেছি সঙ্গের আশে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর দাসে করুণা করি। একাকী আমার নাহি পায়ে বালা, হরি নাম সংকীর্তনে। একাকী আমার নাহি পায়ে বালা, হরি নাম সংকীর্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে, দেহ কৃষ্ণ নাম ধানে। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय करुणा करे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय करुणा करे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दिते पार, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে, ধাই তব পাছে পাছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, हृदय करुणा करी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय करुणा करी। हरे कृष्ण। सो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 2 वर्स 20। सो इसके अंदर प्रभुपाद के तात्पर्य के 2 पैराग्राफ्स बचे हुए हैं अभी। हमने अभी बहुत कम कवर किया है पिछले 3 दिन से। हाँ, सो अब आज जो है एक पूरा पैराग्राफ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि यह भगवत प्रेम श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थास्त्र पूत शब्द महत्वपूर्ण है। श्लोक क्या था? तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखारविन्दं, नेत्रे पिबन्त्यो नयनाभिरामं, पार्थास्त्रपूत पदमापुरस्य। तो इसका जो लास्ट लाइन है पार्थास्त्रपूत पदमापुरस्य, इसका मतलब है कि पार्थ के यानी कि अर्जुन के अस्त्र से जब उनका जो तीर था, देखो अस्त्र मतलब जो फेंक करके मारा जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र मतलब जो हाथ में जैसे तलवार वगैरह उसे शस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र मतलब अर्जुन तीर चलाते थे, तो तीर जब किसी भी सैनिक के टच होता था, एक सेकेंड, हाँ, जब अर्जुन का तीर किसी भी सैनिक को टच करता था तो उसी समय वो शुद्ध हो जाता था, और शुद्ध होने के बाद वो भगवान की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता हो, और उससे शुद्ध होने के कारण जो है क्या कहते हैं, फिर वो वैकुंठ धाम चला जाता। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी, उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से शुद्ध बना दिया था। श्री भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे, और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से अस्वीकार कर दिया था, और अर्जुन को युद्ध में लगाने हेतु श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण उपदेश दिया गया था। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपने निर्णय के समक्ष इसे वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के श्री भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने हेतु युद्ध किया। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य श्री भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं।
जैसे एक माइक है, तो माइक जो है माध्यम बनता है, माइक से आवाज़ आती है, स्पीकर से आवाज़ आती है, लेकिन बोल वो नहीं रहा है, बोल कोई और रहा है ना। माइक और स्पीकर उसका माध्यम बनता है। उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में इस जगत में कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन ने यहाँ युद्ध किया, इसके ऊपर हम और बात करेंगे। क्योंकि श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के पास अपने खुद के लिए करने हेतु कुछ भी नहीं होता। जो ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध बनकर आध्यात्मिक आकाश जाने का पात्र बन जाता। जिन योद्धाओं ने श्री भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से श्री भगवान के मुखारविंद को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं, अपितु सीधे वैकुंठ लोग भेज दिए गए। शिशुपाल श्री भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग श्री भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों ही को आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था, वे दिव्य आकाश के ग्रहों में भेज दिए गए। अब देखो इसके अंदर एक क्या कहते हैं, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान ने जिसको मारा, भगवान ने जिस असुर को मारा, वो जो है क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में चला गया। ब्रह्म ज्योति को स्पिरिचुअल सुसाइड माना जाता है, क्योंकि वहाँ जाके आप कुछ कर नहीं सकते। धर्म प्रोजित, प्रोजित मतलब उजित मतलब त्याग देना, प्रोजित मतलब पूरी तरह से त्याग देना। तो ये जो कैतव धर्म है, ये मुक्ति इत्यादि, ये चीटिंग रिलीजन है, इसको पूरी तरह से त्याग देना चाहिए कि मुक्ति चाहिए और ये भगवान के तेज में। तो स्पिरिचुअल सुसाइड है, व्यक्ति से सेवा नहीं कर पाता, फिर वो घूम फिर के वापस आता है। तो भगवान ने जिसको मारा उसको ब्रह्म तेज में जाना पड़ा, लेकिन भगवान के भक्त ने जिसको मारा उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया। हाँ, सो ये डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रभुपाद लाइन लिखते हैं कि उद्धार का एक्चुअली भगवान का काम है, जैसा परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान को अगर धर्म की स्थापना करनी है तो उसके लिए भगवान को जीवों को मुक्त करना होगा, भौतिक जगत से बाहर भेजना होगा। केवल मारने से काम नहीं चलता है, ये हमें ध्यान देना होगा। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को मार दिए और उसके बाद फिर वो नर्क चला गया, नर्क भोग करके वो वापस आएगा। या मान लो वो स्वर्ग भी गया तो स्वर्ग भी जाकर के वापस आएगा और उत्पात एज इट इज मचाता रहेगा। अगर इस धरती को भगवान को शुद्ध करना है तो जीवों को जो है बाहर भेजना पड़ेगा, उनका उद्धार करना पड़ेगा। दिस इज धर्म संस्थापनार्थ है। हाँ, तो ये भगवान की कृपा है। अच्छा, तो और ये कृपा जो है भगवान अपने भक्तों के द्वारा क्या कहते हैं, बांटते हैं। तो कल तक हम बात कर रहे थे कि भगवान के किस तरह से साधकों के ऊपर, अपने जो जीव हैं उनके ऊपर किस तरह से कृपा करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं। भगवान बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे लिए, जो एटलीस्ट जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए। बाकियों के लिए, बाकी जीवात्माओं के लिए है नो डाउट, है ना। लेकिन हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, हाँ, साधक हैं, हमारे लिए भगवान ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसके लिए एक सेकंड, इसलिए जो है भगवान अपना विस्तार करते हैं कई सारे। सो कृष्णा प्रोवाइड्स फैसिलिटीज। तो भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान अपना विस्तार करते हैं जीव के लिए। किस किस रूप में? फॉर एग्जांपल पत्थर के रूप में श्री विग्रह बन करके, या शालिग्राम के रूप में जीव के लाइफ में आते हैं। भगवान ग्रंथ के रूप में, भागवतम भगवद गीता जैसे ग्रंथ के रूप में आते हैं। हाँ, भगवान लकड़ी के रूप में भी आते हैं, जगन्नाथ जी, या दारू ब्रह्म, जैसे हमारे गौरनीताई भी दारू ब्रह्म है, मतलब लकड़ी के बने हुए हैं। हाँ, सो भगवान स्थान के रूप में अपना प्रकाश करते हैं, धाम, भगवान का धाम, है ना।
भगवान जल के रूप में अपना विस्तार करते हैं, गंगा जमुना। हाँ, भगवान अग्नि के रूप में अपना विस्तार करते हैं, यज्ञ। हाँ, उसके बाद भगवान शब्द मतलब साउंड के रूप में अपना विस्तार करते हैं, भगवान का नाम, भगवान का पवित्र नाम। उसके बाद भगवान अपने शाक्तावेश अवतार भेजते हैं, जैसे व्यासदेव जो शास्त्र लिखे हैं, क्या प्रभुपाद। और भगवान खुद, परम भगवान वो खुद भी आते हैं। हाँ, पौधे के रूप में भगवान तुलसी के रूप में आते हैं, और एज ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के रूप में भी प्रकट होते हैं भगवान, जैसे इस्कॉन। हाँ, और एज मंथ, महीने के रूप में भगवान आते हैं। अभी अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम महीना, कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष, इस ये सब भगवान के विस्तार। और एकादशी के रूप में जो है भगवान एक दिन के रूप में भी प्रकट होते हैं, तिथि के रूप में। हाँ, तो भगवान अपना विस्तार करते हैं जीवों के लिए हर तरह से। भगवान परमात्मा रूप में विस्तार करते हैं हर जीव के लिए। हाँ, हम लोग मैं पिछले 2 दिन से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। हाँ, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, अब मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि यार अब देखो, बिना प्रार्थना किए आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकते। अंदर से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो हाँ हो सकता है तुक्के में चला जाए एक आध बार, लेकिन अगर आपको रोज करना है आपको कंटिन्यूस करना है, तो आपको प्रार्थना तो करनी पड़ेगी अंदर अंदर। मैंने ये चीज़ नोट करी कि पिछले 2 दिन से ऐसा हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं तो ये गीता चली जाए ऐसे करके प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और कई बार ऐसा हुआ कि बंदा जो है एकदम रुक गया, है ना। बंदा एकदम आ रहा था स्पीड में, एकदम रुक गया, है ना। फिर बोला, फिर मैं गया उसके पास, हरे कृष्णा आप गीता लेंगे ना। बोला गीता गीता दे रहे हो आप? हाँ, मतलब उसने मेरे को देखा नहीं था उसको होश नहीं है, उसको समझ में आ रहा मैं क्यों रुका भगवान परमात्मा रूप में जो है जीव के हृदय में जो है उसको रोकते हैं ये रुक जा वो देखता है, एटलीस्ट देखेगा। प्रभुपाद की बुक हाथ में आई, प्रभुपाद कहते हैं अगर प्रभुपाद की बुक अगर किसी के हाथ में भी आ गई तो उसका अगला जन्म मनुष्य का फिक्स है। बस वो देख ले, उसके हाथ में आ जाए, टच कर ले बस। हाँ, तो क्या कहते हैं तो भगवान जो ऐसे रुकवा देते हैं जबरदस्ती, रुक जाओ। अब आगे फिर वो ले नहीं ले, फिर वो उसकी बात है, वो फिर उसका चॉइस है ना कल एक बंदा जा रहा था ऐसे स्कूटी पर जा रहा था अपनी, तो फिर मैं कहा, तो मैं देख रहा था ऐसे, मैंने कहा हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए। मैं एक डायलॉग है मैं रोज बोलता रहता हूँ हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, है ना। उसके बाद फिर वो देख रहा था मेरे को, मैंने कहा रुको। अब रुको तो कितने लोग बोलेंगे, वो रुक गया वो रुक भी गया, है ना। रुक करके बोला कि हाँ भैया आप क्या कह रहे हो। मैं कहा तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा था इतनी देर। मैं कहा भगवद गीता लीजिए। बोला अच्छा, नहीं वो आप इतने अच्छे से मतलब बोले, तो मेरे को पता नहीं अंदर से लगा रुकना चाहिए करके तो ये सब परमात्मा खेल करते हैं। हाँ, परमात्मा जो है जीवों के हेल्प करते हैं ना। और स्पेशली हम जैसे होगा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप करो, आप भगवान की जो प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हो, सिंपल तरीका है हाँ, सो खैर, लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी, भगवान इतनी सारी चीज़ों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें प्रकट उसी के सामने होती है जिसको भक्तों का संग मिल गया। किसी एक भक्त के आपकी लाइफ में इंटरफेयर होएगा तो आपको ये सब चीज़ें दिख सकती है। जैसे मैंने यहाँ गंगा जमुना धाम जगन्नाथ विग्रह हरिनाम और तुलसी इस्कॉन महीना एकादशी ये सब बताया गिनाया, ये सब हमारे भक्त बनने से पहले भी था। लेकिन जब कोई भक्त जो है हमको बताता है, इंट्रोड्यूस कराता है, तो हमें जो है ये भगवान के जो विस्तार हैं इनका अनुभव होता है। इंडिपेंडेंटली नहीं होता है। इंडिपेंडेंटली कहाँ किसी को मालूम होता है परमात्मा ये वो। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भगवान का विस्तार है वो है श्री गुरु या वैष्णव, ठीक है। सो अब क्या कहते हैं,
तो गुरु के रूप में या वैष्णव के रूप में भी भगवान अपना विस्तार करते हैं। हाँ। और फिर अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ूंगा मेरे जो ये नोट्स हैं ना। तो कोई बोल सकता है कि अर्जुन के बाणों से टच होने पर जो जीव था वो शुद्ध हो गया। तो कोई पूछ सकता है किससे शुद्ध हो गया, हमारे में कलमश क्या है। हाँ। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्ये गृहव्रता नाम आदांत गोबीर विशताम तमिश्र पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। हमारी जो दिक्कत है वो है हमारी मतिर न कृष्ण परतः स्वतो वा। हाँ, जिन लोगों के अंदर ये बीमारी है उनका मति कृष्ण में नहीं लग सकता। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या बीमारी है? भोग वांछा, भोग वृत्ति, दैट्स इट। केवल एक परेशानी है बद्ध जीवों के साथ, जिसकी वजह से वो भगवान की कृपा रुक जाती है उनके लिए, और वो है भोग इच्छा। तो ये जो भोग इच्छा है इसको खत्म करने का काम जो है वो गुरु करते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, भगवान का धाम एज इट इज है, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंच रसम। आप जो है क्या कहते हैं, भगवान का धाम वहाँ एज इट इज है। हाँ, भगवान का धाम एज इट इज है, भगवान एज इट इज है, लेकिन चर्म चक्ष देखे तारे प्रपंच रसम। हमारी भोग वृत्ति के कारण जो है हम उसको देखने में असमर्थ हैं। हाँ, तो कैसे देख सकते हैं ना? प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप विलास स्वरूप प्रकाश गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण र विलास। प्रेम नेत्र से जो है आप देख सकते हो। अभी जो हमने सॉन्ग गाया वो है वैष्णव ठाकुर, हाँ, उसके अंदर बोला है कि देखो मैं अकेले भजन नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं अकेले भजन नहीं कर सकता, मुझे साधु की कृपा चाहिए। प्रेम जो है, हमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि देखो भगवान का जो प्रेम है या भगवान जो है वो प्राप्त करने लायक वस्तु नहीं है। कहने लायक नहीं, मेरे थोड़ा हिंदी कमज़ोर, कभी कभी इधर उधर चला जाता है। लायक नहीं मतलब प्राप्त कर नहीं सकते आप, प्राप्तव्य नहीं है। हाँ, प्राप्तव्य जैसे कर्तव्य होता है करने वाली वस्तु, वैसे प्राप्तव्य नहीं है, मतलब प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है। तो क्या है वो मांगने वाली वस्तु। कृष्ण प्रेम या कृष्ण आपको दिए जा सकते हैं। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। बिना देखो भगवान जो है साधु की प्रॉपर्टी है, बिना साधु की कृपा के आपको भगवान नहीं प्राप्त हो सकते। कोई बोले कि नहीं ऐसे हम साधना करके कर लेंगे, जैसा आपका कल क्वेश्चन था, तो ये चीज़ भागवतम के अंदर बताइए, आप कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, जब तक आप एक भक्त के कृपा नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये है भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 12 वर्स नंबर 12। रहो गणैस्त तपसा नयाति नाचे जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। कह रहे हैं माय डियर किंग रघुगण, ये कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं, ऋषभदेव। ऋषभदेव कह रहे हैं कि भले ही आप one cannot realize the absolute truth, one cannot realize the absolute simply by observing celibacy। ब्रह्मचार्य व्रत पालन करके आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। हाँ, सारे नियम कायदे गृहस्थ आश्रम के पालन करके आप नहीं समझ सकते। हाँ, वानप्रस्थ या संन्यास एक्सेप्ट करके नहीं समझ सकते। बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करके, जैसे सर्दी के अंदर अपने आप को पानी के अंदर डुबा करके रखना, ऐसे तपस्या करके, या अभी मई जून की गर्मी में अपने चारों तरफ आग जला करके बैठ जाना, आप इतनी ज़्यादा तपस्या भी कर लो तब भी आप भगवान को नहीं समझ सकते। तो कैसे समझ सकते हो ना? एक ही तरीका है, महत्पाद रजोभिषेकम। महत मतलब भक्त, और महत्पाद भक्त के चरण कमलों की, रजो अभिषेकम अपने आप को
भगवान के भक्त के चरण कमल की धूल से निलाना पड़ेगा। कहने का मतलब है एक शुद्ध भक्त के आदेशों को पालन करना पड़ेगा। जब प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक बोला मतिर्न कृष्ण परत स्वतोवा, उसका नेक्स्ट श्लोक बोला है एक्चुअली दिक्कत क्या हुई, हिरण्यकशिपु पूछा कि क्या कहते हैं, मतलब क्या मतलब तुमने क्या सीखा करके, पहले भी एक बार पूछा था, वापस पूछ रहा है अभी, है ना। तो फिर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई मतिर्न कृष्ण परत स्वतोवा, है ना, दिस दैट। तो फिर अब हिरण्यकशिपु पूछ सकता है तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? नहीं तुम बोल रहे हो ना, तुम मेरे को उपदेश दे रहे हो, तो बताओ क्या करना चाहिए। नैषां मतिस्तावधुरो क्रमांग्रिं स्पृशन्त्यनार्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। कह रहे हैं कि तो पिताजी आप क्या कीजिए कि आप जो है किसी एक भक्त के चरण धूलि जो है अपने ऊपर लगा लीजिए जो बहुत ज़्यादा भौतिक जगत के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं, वो भगवान के चरण कमलों के प्रति अटैच नहीं हो पाते हैं। सो ओनली बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस एंड टेकिंग शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, इन दिस वे वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। केवल भगवान के एक भक्त की, शुद्ध भक्त की शरण लेकर के आप जो है सबसे फ्री हो सकते हो। सो शुद्ध भक्त की शरण, तो कोई बोल सकता है कि अब मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा इसके अंदर कि, लेकिन शुद्ध भक्त की शरण जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। जैसे ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भक्त की कृपा, लेकिन भक्त किसके ऊपर कृपा करते हैं, किसके ऊपर कृपा करते हैं, उसकी कृपा की पात्रता क्या है। तो कृपा की पात्रता दो है, एक जो है सरलता, ठीक है, दूसरा है एक तो सरलता और दूसरा डिपेंडेंसी, उनके ऊपर निर्भर होना, उनके ऊपर समर्पण करना, डिपेंड होना उनके ऊपर, है किसी भक्त के ऊपर डिपेंड करना। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, जैसे सिंप्लिसिटी, सरलता। हाँ, सरलता की जहाँ पर बात आती है तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि सरलता मतलब क्या, सरलता मतलब क्योंकि हम समझते हैं कि सरलता मतलब भाई जो है एज इट इज़ बोल देना और बस, और क्या, अपनी स्थिति को भगवान को बता देना, है ना, सरल होना। तो देखो, सरल होने का मतलब होता है अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन गुरु एंड कृष्णाज वर्ड्स। भगवान और भगवान के भक्त, इनके जो शब्द हैं इसके ऊपर एकदम अडिग विश्वास होना, दिस इज सरलता। चलो भक्ति, अब हम देखते हैं ना कि भाई मतलब गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसका क्या सिम्टम है कि आपको भक्ति लता बीज मिल गया है। कोई पूछे कि इसका क्या सिम्टम है कि हमको भक्ति लता बीज मिला है, वो है हैंकरिंग टू सर्व द डिवोटीज एंड गुरु एंड कृष्णा विदाउट कंसिडरिंग सेल्फ प्रॉब्लम्स। मतलब भगवान के भक्त और भक्तों का, गुरु का और भगवान की सेवा करने की आतुरता है, अगर आतुरता है, परेशान हो रहा आप कि मेरे को सेवा करनी है, हैंकरिंग, हाँ, तो समझ, और खुद की प्रॉब्लम्स को साइड करके मेरे साथ कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, अगर प्रभु जी ने बोला है तो मुझे आना है हाँ। सो इस तरह से अगर कोई भक्त भक्ति करता है ना, सो ये होता है सरलता। हाँ, भगवान के और भगवान के भक्त के ऊपर पूर्ण विश्वास होना। पूर्ण विश्वास माने पूर्ण विश्वास। इसके मैं दो एग्जाम्पल्स दूंगा, एक शास्त्रीय एग्जाम्पल है और एक मेरे को कल एक्सपीरियंस हुआ ठीक है, शास्त्रीय एग्जाम्पल पहले देता हूँ। ध्रुव महाराज, श्री ध्रुव महाराज जो है अपनी माता के कहने पर जंगल में चले गए भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए। 5 साल का बालक, जब बोला जाता है सरलता होनी चाहिए, कहते हैं कि भाई
एकदम बच्चे की तरह सरलता होनी चाहिए। बच्चे की सरलता मतलब क्या, वो बताना। ध्रुव महाराज अपनी माता के ऊपर विश्वास करके जंगल में चले गए भगवान को ढूंढने के लिए। उनको कहाँ जाना है नहीं पता, कैसे मिलेंगे पता नहीं, जंगल में कहाँ रहते हैं पता नहीं, कुछ नहीं पता। माता ने बोला जंगल जाओ विष्णु मिलेंगे, खत्म बात, वो तुम्हारे को सब कुछ देंगे। ठीक है, और वो बात मान करके चले गए। और इतना दृढ़ विश्वास, नारद मुनि जैसे भक्त, नारद मुनि आकर के उनको बोले कि है ना देखो बेटा, तुमको जो है संतोष रखना चाहिए, तुमको जो है भगवान ने जो दे दिया उसके अंदर खुश रहना चाहिए, कोई बात नहीं, अपने अपने कर्म होते हैं, है ना, अभी तो तुम बच्चे हो, अभी घर जाओ, है ना, बड़े हो जाओगे ना फिर आना तपस्या करने। ध्रुव महाराज का अपनी माता के ऊपर इतना इतना विश्वास, वो नारद मुनि को बोल दिए कि क्या कहते हैं, देखिए नारद मुनि, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरी अभी हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो साइड हट जाओ। ठीक है। सो हलधर स्वामी महाराज बोलते हैं ये होता है फेथ ऑन शिक्षा गुरु। माता सुनीति जो है वो ध्रुव महाराज की शिक्षा गुरु थी। सो इतना दृढ़ विश्वास कि नहीं, माता ने बोला है मतलब बोला है, चाहे नारद मुनि आ जाए, चाहे ब्रह्मा आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, माता ने जो बोला है वो सही है, खत्म बात। दिस इज सिंप्लिसिटी। सो इतना दृढ़ श्रद्धा। और एक एग्जाम्पल जो मेरे को कल रियलाइज़ हुआ कल हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो क्या कहते हैं, मेन रोड पे एक घर है, ठीक है, तो घर मतलब मैं घर के बाहर ही खड़ा था, तो घर के क्या मतलब अटैच दुकान थी, है ना, छोटी सी दुकान थी, ऐसा गुटखा जर्दा और चिप्स विप्स सब टंगे हुए थे वहाँ पे, ज़्यादा और कुछ नहीं, चिप्स थे ज़्यादा। तो खैर, तो हुआ क्या, मैं ऐसे बुक दे रहा था, तो फिर एक छोटी सी बच्ची आई, बहुत क्यूट सी बच्ची आई, है ना, वो कुछ होगी 8-9 साल की होगी, ठीक है, तो बच्ची आई और उसका एक छोटा भाई, वो और छोटा तो फिर अब ये दोनों बच्चे आए, वो बच्चे ऐसे मेरे को बोली क्या दे रहे हो आप, तो मैंने कहा कि हम कुछ बुक्स दे रहे हैं, है ना, भगवान से रिलेटेड, है ना। बोले आप हमको दोगे, मैंने कहा हाँ दे देंगे, है ना। तो मैंने उनको एक मैगज़ीन पकड़ा दी, भाई मैगज़ीन हम फ्री देते हैं, ठीक है, तो एक मैगज़ीन पकड़ा दी, और जो सबसे छोटी बुक दिखी मेरे को वो थी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, तो जो छोटा लड़का था उसको वो पकड़ा दी, है ना। तो फिर मैंने दे दी। अब देने के बाद क्या हुआ कि वो बच्ची को दिया, तो बोले कि ये फ्री है, मैंने कहा हाँ आपके लिए फ्री, ठीक है, तो खुश हो गई। अब फिर उसने 2 मिनट बाद वापस आई, वो मैगज़ीन लेकर के आई वापस, बोले कि राधा कृष्णा की है क्या मैगज़ीन ये, तो मैंने कहा हाँ है, लाओ दो, तो मैंने वो फिर रिप्लेस करी करके। उसके बाद फिर मेरे को क्लिक हुआ यार, 1 सेकेंड, मैं वो इतने से बच्चे को चैतन्य महाप्रभु की बुक दे दी है। महाप्रभु की तो ज़्यादातर फिलॉसफी होती है बुक्स के अंदर स्पेशली, है ना, वो बुक का नाम ही महाप्रभु की शिक्षा है, वो कहाँ समझेगा बच्चा, है ना। तो फिर मैं गया वापस, जा कर के मैं बोला उसको कि है ना, लड़की को कि क्या कहते हैं, मेरे को वो जो बुक है वो वापस दे दो, मैं ब्रज लीला जो छोटी सी बुक है वो लेकर के गया, है ना, उसमें स्टोरीज है। तो वो मेरे से बोली क्यों, मैंने कहा क्योंकि वो समझ में नहीं आएगी तुम्हारे, और इसके अंदर स्टोरीज है, ये ले लो। मैं ठीक है ना। फिर 20-25 मिनट बाद वो वापस आई वो आकर के बोली अच्छा भैया एक बात बताइए, आपके पास ये भी है क्या, क्या कहते हैं, कंठी माला वगैरह और ये सब। तो हम लोग लेके गए थे रायशुक प्रभु के कहने पर, तो गिफ्ट आइटम वगैरह सब थे। मैंने कहा हाँ है ना। बोले अच्छा वो फ्री नहीं मिलेगा, मैंने कहा नहीं वो फ्री नहीं मिलेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। बोले अच्छा, तो ऐसे थोड़ी होता है, आप थोड़ा दे दो भैया, ऐसे मत करो, है ना, दे दो। तो फिर मैंने कहा कि नहीं 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 पैसा देना पड़ेगा। बोले कितना पैसा, मैंने कहा सबसे जो सस्ती कंठी माला है वो 50 रुपए की है। वो 50 रुपए, 50 रुपए, भैया ऐसे मत करो भैया, ऐसे दे दो, फ्री दे दो करके। मैंने कहा नहीं 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 फ्री नहीं मिलेगा। तो फिर वो वापस गई, जा कर के थोड़ी देर बाद वापस आई, बोले पैसा लोगे ना, ये 10 रुपए ले लो और 3 कंठी माला दे दो ये 10 रुपए ले और 3 घंटी माला दे दो। हाँ, तो हाँ मैंने कहा देखो 50 रुपए में ही देंगे माला। तो बोले 50, इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास तो 10 रुपए ही है ना, ये भी हमारी पॉकेट मनी। वो देखो हमारी मम्मी भी खड़ी है
है ना, और ऐसा। तो मेरे समझ में आया कि भैया ये सब पट्टी है ना अंदर पढ़ाई हुई है, मम्मी और उसकी जो बड़ी दीदी है वो लोग बोल करके भेजे हैं उसको, है ना, 10 रुपए में 3 लेकर के आने के लिए। अब वो मेरे माथे आ गई, वो बोले कि क्या कहते हैं, कह रहा नहीं नहीं भैया दीजिए ना भैया, आपको देना पड़ेगा, आपको दो दो दो। और वैसे लड़का है तो चाटा मार के भगा दो, लड़की है क्या करे। हाँ तो फिर अब क्या कहते हैं, मैं नहीं मान रही, तो फिर मैं बोला कि है ना, देखो तुमको बोलना है ना, वो सामने खड़े ऑरेंज कपड़ों में राइशर ब्रो, उनको जा कर के बोलो। तो फिर वो लड़की जो है राइशर ब्रो के पास जा कर के, मैं राइशर ब्रो के पास गया, रोड क्रॉस करवाई उनको बच्चों को, है ना, उसके बाद राइशर ब्रो को बोला, प्रभु देखो ये क्या कह रही है, वो क्या कह रही, बोले 10 रुपए में 3 कंठी माला दे दो। मतलब राइशर ब्रो आंखों में आंखें डाल, 10 रुपए में 3 कंठी माला दे दो। फिर बड़ी मुश्किल से वो मानी, राइशर ब्रो ने 1 कंठी माला दी 10 रुपए में। हाँ तो आप देखो 50 रुपए की कंठी माला वो 10 रुपए में ले गई। ऐसे रो दो करके, क्यों श्रद्धा। उसकी जो मम्मी ने अंदर बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया है कि इतने में आ जाएगी, मतलब आ जाएगी, खत्म बात। वो फिर चाहे कोई साधु हो चाहे कोई भी हो, मेरे को तो इतने में ही चाहिए। हाँ तो ये इसे कहते हैं सिंप्लिसिटी, इसे कहते हैं सरलता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सरलता ही वैष्णवता। हाँ ये जो सरल भाव है ना, जो सरल होता है, जो भगवान ने जो बोल दिया, गुरु ने और साधुओं ने जो बोल दिया उसको मान लिया, एज इट इज मान लिया, बस खत्म। दिस इज सरलता। हाँ और दूसरा गुण डिपेंडेंसी, भगवान के ऊपर डिपेंड करना, भगवान और गुरु के ऊपर डिपेंड, गुरु की कृपा के ऊपर डिपेंड करना। गुरु के ऊपर ऐसे नहीं कि आप हमारा भरण पोषण ना, गुरु जो है गुरु की कृपा के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड करना। श्री हरिधर स्वामी महाराज बताते हैं कि बताए कि अभी तो बहुत फैसिलिटीज़ है भाई, गुरु का मेन काम होता है कि शिष्य के अंदर भगवान के प्रति क्या कहते हैं, निर्भरता या क्या कहें, विश्वास जागृत करना। हाँ श्री गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव वो ऐसे ही थे। एक बार उनका पाँव खराब हो गया था, पाँव में कुछ दिक्कत हो गई, पाँव टूट गया था, क्या हुआ था, तो सब भक्त लोग परेशान हो गए थे, बोले कि महाराज डॉक्टर को, महाराज ने डॉक्टर को नहीं दिखाया, बोले हरिनाम है ना, केवल हरिनाम लेते रहे, उनका पाँव ठीक हो गया। हरिधर महाराज बोले कि हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे कि जैसे मान लो ब्रह्मचारी की तबीयत खराब है, हाँ तो महाराज हमको भी दवाई नहीं देते थे, महाराज बोलते थे कि ना कृष्ण से प्रार्थना करो, ये जो धन है ये कृष्ण का है, कृष्ण की संपत्ति है, मैं तुम्हारे ऊपर क्यों लगाऊं, कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तुमको ठीक होना है, तुम कृष्ण से प्रार्थना करो, उनके ऊपर निर्भर हो, खत्म बात। हाँ तो ऐसे जो दृढ़ दृढ़ श्रद्धा बढ़ती है। तो क्या कहते हैं, गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर करना, जब तक आप निर्भर नहीं कर रहे हो भगवान क्यों आएंगे आपके लिए। भगवान क्यों आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ तो क्या कहते हैं, तो इस तरह से तो ये जो 2 गुण हैं, एक सिंप्लिसिटी और एक डिपेंडेंसी, ये भगवान की और गुरु की कृपा को आकर्षित करते हैं। हाँ बिना इनके काम नहीं चलेगा। हाँ सो अब एक बहुत ही क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट सिद्धांत इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया है, ठीक है, कि आप देखो अर्जुन ने जो है बाण चलाए, है ना, अर्जुन ने बाण चलाए और क्या कहते हैं एक्सटर्नली देखें तो उस जीवात्मा को मारा। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है। एक्सटर्नली देखें तो उस जीव को मारा। अब एक चीज़ को समझो, एक शुद्ध भक्त कुछ भी करेगा तो उसके टच में जो भी जीव आएगा उसको कृपा मिल जाएगी, उसको भगवत प्रेम मिल जाएगा। कुछ भी करेगा मतलब कुछ भी करेगा। अर्जुन ने बाण मारे, उनको भगवत प्रेम भगवत धाम मिल गया। समझ रहे हो, बाण मारने से किसी को भगवत धाम मिल गया। ऐसे शास्त्रों में और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं। जैसे
अभिराम ठाकुर, एक चैतन्य लीला में एक भक्त हैं अभिराम ठाकुर, वो बहुत स्पेशल कैरेक्टर। कृष्ण लीला में श्रीदाम सखा, राधा रानी के भाई और कृष्णा के फ्रेंड, बलराम जी के, बेसिकली बलराम जी के फ्रेंड्स में काउंट होते हैं अभिराम ठाकुर। और इधर भी वो नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में काउंट होते हैं चैतन्य लीला में। तो अभिराम ठाकुर की ये खासियत थी, मतलब एक्चुअली दिक्कत क्या हुई थी, कृष्ण लीला में ये लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे गोवर्धन के इधर, और ये अभिराम ठाकुर जो है ये गोवर्धन की एक गुफा में जाकर के ऐसे छुप गए, ऐसे मुंह ढक करके, और कृष्णा डाम दे रहे थे, है ना। अब ये व्यक्ति इतना खो गया लीला में, इतना खो गया, ये द्वापर बीत गया, भगवान की लीला खत्म हो गई, कलयुग आ गया, महाप्रभु आ गए, ये अभी तक ऐसे छुपे हुए गोवर्धन की गुफा के अंदर। मतलब श्रीराम सखा। तो फिर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ऑर्डर दिया था कि उसको लेकर के आओ, वो अभी तक छुपा हुआ है। तो फिर नित्यानंद प्रभु अभिराम ठाकुर को लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ये श्रीराम उठो उठो उठो, कौन है तुम, इतने छोटे। द्वापर वालों की हाइट बड़ी होती है ना, तो बोले इतने छोटे लग, अरे मैं बलराम, मुझे भूल गया तू, मैं बलराम। बोले है, हो ही नहीं सकता, बलराम इतना छोटा, हो ही नहीं सकता। बोले अरे मैं हूँ बलराम भाई, चैतन्य लीला आ गई है, द्वापर खत्म हो गया है, कुछ तो शर्म करो, बाहर आओ थोड़ा, है। तो फिर बोले कि नहीं, मैं तभी मानूंगा कि तुम बलराम हो अगर तुम मुझे रेस में हरा दो। बोले ठीक है, आजा रेस में फिर। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रेस में हराया, गोवर्धन की परिक्रमा की रेस, पूरी एक परिक्रमा लगानी है, रेस है। कुछ कहते हैं कि चार चक्कर लगाने गोवर्धन के, वो रेस थी। तो बलराम जी, नित्यानंद प्रभु ने हराया उनको और लेकर के आया नवदीप। कुछ अंश, मतलब क्या कहेंगे, देखो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो पूरी तरह से कभी नहीं आते, वरना भगवान के धाम में लीला कौन करेगा, वहाँ पर भी तो जरूरत है, वो खाली हो जाएगा वरना। तो उनके कुछ अंश के रूप में यहाँ प्रकाशित होते हैं। तो अभिराम ठाकुर आए थे, अभिराम ठाकुर को नित्यानंद प्रभु ने एक चाबुक दिया था, चाबुक समझ रहे ना, कोड़े मारते जिससे, है ना, वैसा एक चाबुक दिया था, उसका नाम था जय मंगल। तो अभिराम ठाकुर जो है जय मंगल से मार करके भगवत प्रेम देते थे। इधर अर्जुन जो है बाण मार करके भगवत प्रेम दे रहा है, हाँ, इधर अभिराम ठाकुर जो है चाबुक मार करके भगवत प्रेम दे देते। आप सोचो, एक कोई शुद्ध भक्त आपको अगर आपके गुरुजी ऐसे मारे तो आप मार खाओगे, आप टिकोगे भक्ति में। अभी दिक्कत ये होती है कि भक्त लोग छोड़ करके चले जाते हैं। श्रील गौर गोविंद गुरुदेव मारते थे, डंडे से, हाथ से, अलग अलग तरह से मारते थे अपने शिष्यों को, मार मार के सीधा करते थे। हाँ, तो खैर, तो अभिराम ठाकुर मार करके भगवत प्रेम दिए। ये जो 3 बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो टोली थी, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, इन तीनों ने अलग अलग तरह से प्रचार किया और सबको भगवत प्रेम दे दिया। श्रीनिवास आचार्य जो है वो भागवतम कथा करके भगवत प्रेम दे रहे थे, ठीक है, केवल कथा करके भगवत प्रेम दे रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भजन लिख करके भगवत प्रेम दे रहे थे, और श्यामानंद प्रभु ये केवल कीर्तन के माध्यम से भगवत प्रेम दे रहे थे। हाँ, सो एक शुद्ध भक्त कुछ भी करे तो जीव का भलाई होता है। बस एक शर्त है बस, जीव भागे नहीं। जीव भागे नहीं डर के, अरे तुम्हारे भागो भाई भागो, इतना डिसिप्लिन है, रोज सुबह उठा देते, परेशान करते रहते, मंगल आरती उठो, ये करो वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। बस भक्त अगर टिका रहे, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। ये है भक्त साधु की कृपा के ऊपर डिपेंड होना कि मैं और कहीं नहीं जा सकता, मैं मरूंगा जीऊंगा कुछ भी करूंगा इधर ही रहूंगा। हाँ, कुछ भी हो मेरे साथ, मैं ये जो मेरे गुरुदेव है इनको नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो और अब मैं आऊँगा क्लासिक एग्जाम्पल पर, श्रील प्रभुपाद के ऊपर। हाँ, क्योंकि ये डिस्कशन श्रील प्रभुपाद के बिना जो मतलब ऐसा सुना लगेगा। देखो, ये जो जितने आचार्य हुए, जितनों के मैंने अभी नाम लिए, ये सब पहले थे, और इनका हमें इक्की दुक्की कुछ एक्टिविटीज़ पता है कि इन्होंने क्या किया, कैसे भगवत प्रेम दिया, लेकिन प्रभुपाद के बारे में हमको काफ़ी डिटेल पता है। हाँ, तो प्रभुपाद जो है
प्रभुपाद का भी ऐसा ही था। प्रभुपाद कुछ भी कर रहे थे, भगवत प्रेम बांट रहे थे। एक एग्जांपल देता हूँ। प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम अमेरिका गए, मतलब जो आए है ना 1965 में आए, तो प्रभुपाद शिप से पहुंचे बॉस्टन पोर्ट में। तो बॉस्टन पोर्ट पे क्या हुआ, जो पहला व्यक्ति था, जो पहला अमेरिकन जो प्रभुपाद को मिला था, वो वहाँ पर एक कस्टम ड्यूटी ऑफिसर था। ठीक है, जो पोर्ट पर रहते हैं ना कि भाई ये शिप इधर लगाओ और ये वो है ना, उधर ड्यूटी करते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया था उधर शिप पर से जो है उसको ऐसे हाई किया था, ऐसे वेव किया था, है ना। और ये बेचारा सरल व्यक्ति, इसने जो है वापिस ऐसे हाई कर दिया। बस इसके बाद प्रभुपाद कभी उससे नहीं मिले। 4 साल बाद इसने आकर के प्रभुपाद से दीक्षा ली और प्रभुपाद ने इसको संन्यास दीक्षा भी दी, और उनका नाम है हिज होलीनेस च्यवन स्वामी महाराज। उन्होंने 2019 में शरीर छोड़ा अपना। 2019 तक वो सन्यासी बने। आप सोचो, केवल ऐसे हाई करने से जो हाई करने से जो वो सन्यासी बन गया भाई। 4 साल बाद आकर के उसने दीक्षा ले ली। प्रभुपाद एकदम जो शाक्तवेश अवतार जिसे कहते हैं, हाँ, भगवान की करुणा का जो रूप है, हाँ, वो प्रभुपाद ना। उसके बाद फिर एक मैंने ये भी सुना कि ऐसा हुआ कि प्रभुपाद अमेरिका में थे, है ना। हिप्पीज़ का तो हम सब जानते हैं, और मैं कुछ थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, है ना। तो प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो हुआ क्या, प्रभुपाद ऐसे घूम रहे थे करके, तो एक दुकान में प्रभुपाद को ऐसा एक ये दिखा, क्या कहेंगे, अलमारी टाइप, डिस्प्ले होता है ना। प्रभुपाद ने सोचा कि यार ये डिस्प्ले मैं अगर ले लूँ, वो एक्चुअली बिकाऊ नहीं था, वो दुकान की प्रॉपर्टी थी करके, है ना। तो क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा ये डिस्प्ले ले लूँ तो इसके अंदर मैं अपना भागवतम जो सेट है उसको अच्छे से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है क्या कहते हैं, गए, और प्रभुपाद जब अंदर गए तो ऐसे नॉर्मली कोई घुस नहीं सकता, घुसता है तो, और स्पेशली कोई अगर सन्यासी ड्रेस में हो, बाप रे, अमेरिकन लोग तो बहुत नीच, क्या कहेंगे, बदतमीज होते हैं। ठीक है, तो एक लेडी थी मोटी सी, वो आ गई प्रभुपाद के माथे, हे हाउ डेयर यू एंटर दिस, है यू गेट लॉस्ट, नो मनी फॉर यू, नो चैरिटी, दिस दैट, कोई चंदा नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो फिर भाग जाओ यहाँ से। तो प्रभुपाद ने कहा काम, प्लीज स्टे काम, आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, आप क्या मेरे को एक चेयर मिल सकती है बैठने के लिए। तो उसने कहा ठीक है ना, तो उस प्रभुपाद को एक चेयर दी। अच्छा, है ना, चेयर दी। अब बोले मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को एक गिलास पानी मिल सकता है पीने के लिए। ठीक है, लाती हूँ। तो गई, पानी लेकर के आई, प्रभुपाद ने पानी पिया। उसके बाद जो है प्रभुपाद ने बोला कि हाँ, तो अब बताइए ये कितने का है। तो प्रभुपाद, ये तो आप ले जाइए। है, ये क्या हुआ, वो सोच सकता है ये क्या, वो शुद्ध वक्त की सेवा कर दी उसने, तो उनको चेयर दे दी, उनको पानी दे दिया पीने की, सेवा हो गई, सुकृति मिल गई, खत्म बात। हाँ, आप ले जाइए आप, ऐसे ही ले जाइए आप। तो आप सोच रहे हो किस तरह से प्रभुपाद में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। एक बार एक श्लोक है भागवतम का, 333:7 भागवतम, उसके अंदर कहा है कि भाई जो लोग इस जन्म में भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो पिछले जन्मों में सब कर चुके हैं, सब मतलब सब टाइप के यज्ञ कर चुके हैं, सब टाइप का दान दे चुके हैं, सब तीर्थों में स्नान कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, वो सब टाइप की तपस्या कर चुके हैं, जो एट प्रेजेंट भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। तो शिष्यों ने ये पढ़ लिया, तो प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद हमने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया है, मतलब हमारी हरकतों से तो नहीं लगता, लेकिन शायद किया हो। प्रभुपाद ने कहा आई मेड योर फॉर्च्यून, मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया है। तो तुम्हारा कोई ऐसा ये नहीं था ये पहले का पुण्य कारण दिस दैट, मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया है। हाँ, तो हाँ, ऐसे जो है मतलब कृपा के ऊपर आश्रित होना, यही मैं कह रहा हूँ। हम कृपा सिद्ध बन सकते हैं, हम साधना सिद्ध नहीं बन सकते। हाँ, हमारा केवल एकमात्र तो कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, आप इतना कृपा 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 पागलों की तरह कृपा करे जा रहे हो। हाँ, सो ये तो गड़बड़ है थोड़ा, मतलब आप पूरी तरह से कृपा पर ऐसे थोड़ी आश्रित हो सकते, नहीं हो सकते। और क्यों होना है इसका मैं एग्जांपल, मैं इसका रीज़न दूंगा क्यों। देखो,
हम जो हैं हम हैं बद्ध जीव, बद्ध आत्मा। सो बद्ध आत्मा होने के नाते हमारी क्या दिक्कत होती है, ये जो है ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे से बताया है। क्षुत्रे त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे महान कर्ता, भगवान विष्णु को कह रहे हैं, हे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी, हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, ब्रह्मा जी हमारी तरह से बोल रहे हैं, ये सभी दीन प्राणी, दीन मतलब असहाय, असहाय प्राणी, हाँ, निरंतर भूख, प्यास, तीव्र शीत ठंड, ना कफ पित्त से व्यग्र रहते हैं। आप सोचो, पेट के अंदर आग लगी हुई है ना, और गले में आग है, प्यास लगी है, तीव्र शीत, बाहर से ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी क्या हो रहा है, इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल काम इच्छाओं तथा दुसह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। चलो ठीक है, बाहर की जो परिस्थितियाँ होती है ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि अंदर भी आग लगी हुई है, अंदर भी आग लगी हुई है। अंदर का है कि कामाग्नि, जो काम वासना है वो जीव को नहीं छोड़ती है। जीव इसके अंदर परेशान होता रहता है, वो पिसता रहता है कामाग्नि की वजह, अंदर अंदर जलता रहता है वो। उसको लगता है कि मुझे ये कोई स्त्री है या ये जो मेरी कामना है, इसको पूरा कर लूँगा तो मुझे अंदर थोड़ी शांति मिल जाएगी। वो एक्चुअली जल रहा है अंदर से। हाँ, काम और क्रोध की अग्नि, क्रोध की अग्नि में दिमाग खराब हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, आप लोग को पता है श्लोक, है ना। तो क्या कहते हैं, इतना परेशान, आप सोचो हर तरफ आग लगी हुई है। आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि आप जो है जंगल के अंदर हो, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, और लाइट छोड़ो, आपके चारों तरफ आग लगी हुई है। आग की इतनी बड़ी बड़ी लपटें, आपको कुछ दिख नहीं रहा है आग के अलावा। हाँ, आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही साधना करी हो आपने, कितना ही आप कुछ भी हो, कितने ही अच्छे दिखते हो, आपके पास कोई भी गुण हो, ये आप आग को कैसे बुझाओगे? आपके पास पानी नाम की चीज नहीं है। हाँ, कितनी असहाय स्थिति में आप जिधर जाओ आग आग आग, हाँ, एकदम असहाय स्थिति में। और जंगल की आग, दूर दूर तक आप आवाज लगाओ, चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। और तब केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही मार्ग है आपके पास कि भाई बारिश हो जाए। अगर बारिश हो जाए तो ही मैं बच सकता हूँ, और कोई तरीका नहीं है। इसी को रोज सुबह हम लोग गाते हैं, संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो क्या कहते हैं, ये रियल चीज़ है। हमको हमारी असहायता को फील करना ज़रूरी है। ये क्या कहते हैं, भगवान की करुणा का बादल जो है वो है गुरुदेव, वो है श्री गुरु। वो आते हैं, वो आपको इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। जो भोग वांछा है, भोग इच्छा है, इससे आपको बाहर निकाल सकते हैं गुरु। सिंपल, ये सिंपल तरीका। और वो जो बोल दें उससे आपका भोग वांछा खत्म हो जाएगा। आप देखो, प्रभुपाद ने किसी को बोला बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में सिद्धि मिल गई। किसी को बोला आप टेम्पल कंस्ट्रक्शन करो, उसको टेम्पल कंस्ट्रक्शन करने में सिद्धि मिल गई, वो शुद्ध भक्त बन गया। हाँ, ये छोड़ो, भौतिक बाहर की दृष्टि से देखे, भौतिक काम, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला था, आप लैंड्स का जो भी लेन देन होता है ना, जो हम ज़मीन लेते हैं करते हैं, उसका सब आप देखो। और बाद में बस यही करा उन्होंने,
और हाँ, प्रभुपाद की पर्सनल सेक्रेटरी थे, लेकिन ज़्यादा काम उनका लैंड्स का था, जुहू, मायापुर, दिस दैट, लैंड्स लेना, उनका डीलिंग करना। बाहर से देखें तो ये बहुत ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ने बोल दिया ना, बस इसमें आपको कृपा मिल जाएगा। सो नॉर्मली बुक्स पढ़ने से कोई कृपा नहीं, ऐसा नहीं होता भगवत प्रेम मिल जाएगा, लेकिन प्रभुपाद ने जो बुक्स दी है उसको पढ़ने से भगवत प्रेम मिलेगा, उसको बांटने से भगवत प्रेम मिलेगा, जो लेगा उसको मिलेगा, जो दे रहा है उसको मिलेगा। ये प्रभुपाद ने बोल दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सड़क पे खड़े हो जाओ बुक लेकर के, तो खत्म बात। उसमें कृपा मिल गई। प्रभुपाद ने किसी को बोला कथा करो, राधा गोविंद स्वामी महाराज तुम कथा करो, उनको उसमें कृपा मिल गई। लोकनाथ स्वामी महाराज को बोला तुम पद यात्रा करो, पद यात्रा करके उनको कृपा मिल गई। हाँ, आज आप उनकी स्थिति देख लो। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बोला मैनेजमेंट करो, वो मैनेजमेंट करते करते कब इतने शुद्ध हो किसी को, मतलब आप सोच रहे हो। लेकिन ये सब केवल इसलिए उनके अंदर ये गुण थे, वो सिंपल थे, और वो जो है क्या कहते हैं, पहली चीज़ तो सिंपल थे, दूसरी चीज़ प्रभुपाद के ऊपर आश्रित है। श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज, उनको दो चीज़ें बोली थी, बोले तुम शिष्य बनाओ, ठीक है, तुम प्रचार करो, शिष्य बनाओ, और श्रीधाम मायापुर को तुम जो है प्रकाशित करो, बस इतना बोला था। वो अभी तक वही कर रहे हैं, आप उनकी स्थिति देख सकते हो। एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने जयप्रकाश स्वामी महाराज की कुंडली देखी, तो उसने बोला कि उसको ये नहीं पता था कि किसकी कुंडली है, तो उसने देखा कुंडली, वो बोला कि ये क्या मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ। बोले क्या मजाक कर रहे हैं, बोले ये 2008 में ये व्यक्ति मर चुका है, 2008 में ये व्यक्ति मर चुका है, ये क्या आउटडेटेड कुंडली दे रहे हो मेरे को। हाँ, लेकिन बाद में पता चला जयप्रकाश महाराज 2008 में ही जयप्रकाश महाराज को ये आया था, स्ट्रोक आया था, हाँ, बॉडी पैरालाइज हो गया था, और जो कुछ भी उनकी बॉडी में दिक्कतें हैं 2008 में आया था। लेकिन वो अभी भी जीवित हैं, क्यों, प्रभुपाद का ऑर्डर पूरा करना है, वहाँ मंदिर पूरा करना है। सो ये क्या कहते हैं, ये एसेंस है, ये सबसे खतरनाक एसेंस है। ये भगवान की कृपा जो होती है उसको प्राप्त करने का सबसे इजी तरीका यही है। हाँ, प्रभुपाद ने जो कह दिया, गुरुजनों ने जो कह दिया वो कर लो, खत्म बात, बस सिंपल। प्रभुपाद को खुद को देख लो आप, उनके गुरु महाराज ने कहा वेस्ट में जाके प्रचार करो, हाँ, बुक्स लिखो, वेस्ट में जाके प्रचार करो, बस इतना बोला था उनके गुरु महाराज ने। वही किया प्रभुपाद ने, आज देख लो हर जगह प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। हाँ, सो क्या कहते हैं, इस तरह से भगवान की कृपा जो है भक्तों के माध्यम से फ्लो होती है। आप डायरेक्टली कृष्णा के पास नहीं जा सकते, डायरेक्टली कृष्णा कोई प्राप्त करने लायक चीज़ नहीं है। एक कोट था, प्रभुपाद का एक कोट था, उसके अंदर हलदर स्वामी महाराज बता रहे थे, उन्होंने पढ़ा, प्रभुपाद का एक कोट था कि डोंट जंप ऑन कृष्णा लाइक अ मंकी, डोंट जंप डायरेक्टली ऑन कृष्णा लाइक अ मंकी। जैसे आप गुरु परंपरा जो है, आचार्य वर्ग जो है, उनके माध्यम से कृष्णा को अप्रोच करो। आप डायरेक्ट कृष्णा के ऊपर कृष्णा के ऊपर जाओगे, कूदोगे, जैसे एक बंदर होता है, बंदर कृष्णा के ऊपर आप क्या करेगा, उसको भगाए, हटाएंगे उसको। आपके ऊपर कोई बंदर ऐसे कूद जाए, क्या करोगे? उसको भगाएंगे ऑब्वियसली। हाँ, तो भगवान जो है, भगवान के ऊपर आप डायरेक्टली जाओगे ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान, जब तक आप भक्त की कृपा प्राप्त नहीं कर लेते। हाँ, प्रभुपाद ने कहा कि हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, भगवान की जो सेवा है उसमें ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। सो ये ट्रेन करने का काम जो है ये गुरुदेव करते हैं। हाँ, और अच्छा, नहीं कोई बोले नहीं मैं तो हरिनाम ले लूँगा, हरिनाम ले लूँगा, मैं तो हरिनाम से सब हो जाता है ना, मैं हरिनाम लेकर के भगवान को प्राप्त कर लूँगा। ये हरिनाम तो स्वतंत्र है, हरिनाम तो स्वतंत्र है कृपा देने में, युग धर्म है ना, नहीं अच्छी बात है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ही हरिनाम लेने के लिए भी कुछ कंडीशन रखी है। तो क्या कंडीशन है? तृणादपि सुनीचेन तरोरैव सहिष्णुना
अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो आपको ये करना पड़ेगा, और ये आप गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं कर सकते। हाँ, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे, तृणापेक्षा अतिहीन सकले सम्मान देहा सर्वदा। हाँ, वो सॉन्ग के अंदर ये बताया है कि गुरुदेव आप कृपा कीजिए ताकि मैं सभी को सम्मान दे सकूं। हाँ, ये सिद्धांत है। जब तक गुरु गुरु क्या करते हैं, बल देते हैं आपको। गुरु वैष्णवों से बल आता है। हाँ, क्या कहते हैं, जो शास्त्र पढ़े होंगे घर में, लेकिन आप वो खोल करके नहीं देख सकते। जैसे हजरत महाराज बोलते हैं कि जैसे शास्त्र पहले ही बहुत थे, ये गीता भागवत पहले ही बहुत थे, ठीक है, आप उसको पढ़ भी लोगे, है ना, हो सकता है आप उसको पढ़ भी लो, लेकिन वो फॉलो नहीं होएगा। फॉलो कब होता है, जब कोई आचार्य आकर के वो बोलता है, आप आचार्य के मुख से उसको सुनते हो, तो फिर जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आचार्य की वाणी में बल होता है। जैसे अर्जुन बाण चला रहा है ना, आचार्य जो है वाणी चलाते हैं, और वाणी चला करके जीव की आसक्ति को काटते हैं। हाँ, और भगवान की कृपा इसी के थ्रू फ्लो होती है। ये ब्रह्मा जी इसी के अंदर एक प्रार्थना करते हैं, त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। कह रहे हैं कि त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। जब कोई भक्त, जब कोई जीव साधक जो है किसी शुद्ध भक्त से सुनता है, हरि कथा सुनता है, हाँ, तो क्या होता है, तो भगवान जो है उसके हृदय में प्रकट होते हैं। गुरु मेक्स गौरांगा अपीयर इन हार्ट। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव का एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर कि गुरु मेक्स गौरांगा अपीयर इन हार्ट। गुरुदेव जो है वो भगवान महाप्रभु को, भगवान को जो है प्रकाशित करते हैं जीव के लिए, और वो यही श्लोक कोट करते हैं। हाँ, कि क्या कहते हैं, जब कोई शुद्ध भक्त से, जब किसी आचार्य से आप सुनते हो भगवान की कथा, हाँ, तो फिर क्या होता है, भगवान आपके हृदय में प्रकट होते हैं। आज से श्रुते क्षित पथो, कानों से प्रकट घुसते हैं, और फिर क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम हृत सरोजा। हृत सरोजा मतलब हार्ट के अंदर। और नहीं तो कैसे प्रकट होते हैं, मतलब भगवान तो ऑलरेडी है ना वहाँ पे, परमात्मा रूप में तो है ही, तो फिर प्रकट कैसे होते, मतलब समझे नहीं, मतलब यद यद धिया तो उरुगाय विभावयंती, जिस तरह से भक्त चाहता है, हाँ, जिस जिस रूप में भक्त की आसक्ति है, उस रूप में जो है भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज को प्रभुपाद, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद, कृष्णा हर किसी के हृदय में चतुर्भुज फॉर्म में है। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम्हारे हार्ट में श्याम सुंदर फॉर्म में। भक्ति चारू स्वामी महाराज का बोला था ऐसा, है ना। तो भक्त की जिस रूप के प्रति आसक्ति है, भगवान उस रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान कोई दुकानदार नहीं है कि कोई जैसा सोचेगा वैसा भगवान करेंगे, लेकिन ये भगवान की सद अनुग्रहाय ना, ये क्या कहते हैं, भगवान की कृपा है, करुणा है। यद यद धिया तो उरुगाय विभावयंती तत्तत् वपु प्रणय से सद अनुग्रह है। भगवान अपनी कृपा से जो है उसी रूप में उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं जिस रूप में वो चाहता है। कोई चैतन्य महाप्रभु के प्रति ज़्यादा आसक्त है तो भगवान उसको चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकाशित होंगे, बट उसको सुनना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा शुद्ध भक्तों से, गुरु से, वैष्णवों से। हाँ, सो क्या कहते हैं, यही रखते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया क्या, कितना कितना हो गया, नहीं आप एक से 1 घंटा 4 मिनट कुछ चलिए क्लास, ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। और आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ समझ नहीं आया। ओके,
क्लास अच्छे से मजा आएगी। अयो। पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है, यही रख दे फिर खत्म करते हैं। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्ण। रोज की तरह ही क्लास बहुत स्ट्रांग थी। कुछ ज्यादा स्ट्रांग थी। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ गए कि मतलब डायरेक्ट भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, हमें भक्तों के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचना चाहिए, वही सही मार्ग है। हाँ। आज की क्लास से मतलब मैं ये सीखा वो कि भगवान को डायरेक्ट, जैसे मंकी का एग्जांपल दिया, मंकी की तरफ पूछना चाहिए भगवान के ऊपर। भक्तों की सेवा करके, भक्तों की कृपा प्राप्त करके, उनके माध्यम से ही हम भगवान तक अगर पहुंचेंगे तो वही सही मार्ग है, और ऐसे ही हमें भगवान स्वीकार करेंगे। ये मैं सीखा हूँ आज की क्लास से। थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं भक्ति में, जो हमारे मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ही वो करेगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास थोड़ी सिद्धांत के ऊपर ज्यादा थी। वो तो आपने कल बताया था ना कि मैं आचार्यों के ऊपर ही है कल पूरी क्लास। हाँ वही, लेकिन बहुत अच्छी क्लास है। रियली। जीतू प्रो का कोई क्वेश्चन? जीतू प्रो क्लास में नहीं बोलते क्वेश्चन, बाद में बोलते हैं क्वेश्चन। बता दो ब्रो। का क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं? अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल जो है इस सीरीज का, इस श्लोक के ऊपर लास्ट क्लास लूंगा मैं, कंक्लूडिंग क्लास। एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर प्रभुपाद ने उद्धव जी का मूड बताया है ये श्लोक लिखते हुए, जो प्रभुपाद ने एज इट इज सारार्थ दर्शनी नाम की जो टीका है सनातन गोस्वामी की, उससे कॉपी किया है, मतलब एज इट इज वहां से उठा के इधर रख दिया है। उद्धव जी का जो भाव है उससे हम क्या सीख सकते हैं वो कल बात करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग ने मेरे को बोलने का चांस दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तंत्र श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।